तो भाई साहब अपने बैरेक्स ओपन कर लीजिए और आर्टिकल 21 विच इज द बिगेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रेडी हो जाइए। एक रिक्वेस्ट है, पीछे कोई गेट बंद कर दे ताकि आवाज इतनी अपन को डिस्टर्ब करे नहीं। आर्टिकल 21 के बारे में बात करनी है हमें। फाइन, ठीक है, कैन वी स्टार्ट? फाइन, ओके। तो आज जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हेन इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें सबसे पहले जो समझना है वो उसकी डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? प्लीज कोई भी एक रीड आउट कर दे ताकि मैं आगे। नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। देखिए, ये इतनी सी लाइन, ये दो लाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा आर्टिकल फॉर्म करती हैं। सिर्फ दो लाइन, लेकिन ये सिर्फ दो लाइन नहीं है। इनमें समझने के लिए क्या क्या चीजें हैं पहले हम वो समझ रहे हैं। पहली चीज, नो पर्सन। तो पहली चीज जो डेफिनेशन है वो है पर्सन। क्या आपको ये समझना है कि पर्सन किसे बोल रहे हो आप? दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। सेकेंड इज लाइफ, कि लाइफ का मीनिंग क्या है। एंड थर्ड टर्म इज पर्सनल लिबर्टी। एंड द फोर्थ टर्म इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चार ऐसे टर्म हैं जो आपको अंडर आर्टिकल 21 एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। तब आप समझ पाएंगे एक्चुअली आर्टिकल 21 क्या कर रहा है। अब हम सबसे पहले पहुंचते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। एक बार फिर से, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ह्यूमन वेलफेयर, या फिर आप बोल सकते हैं उसको ह्यूमन डेवलपमेंट। बोथ आर सिमिलर थिंग। अब ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में, जो बोल रहा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमें एक तो ये समझना है कि कौन सा प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, कौन सा एस्टैब्लिश प्रोसीजर है जिससे आपकी लाइफ को क्या किया जा सकता है, डिप्राइव किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पर्सन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? किसे बोल रहा है पर्सन? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। बताओ किसे बोल रहा है आप पर्सन? वेरी गुड। पर्सन की जो डेफिनेशन ली गई है वो ली गई है आपने कहां से? ज्यूरिस्प्रूडेंस से। आप ज्यूरिस्प्रूडेंस से पर्सन की डेफिनेशन उठा रहे हो। और यहां कौन सा कॉन्सेप्ट है जो पर्सन को डिफाइन करता है? पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट है जो यहां पर पर्सन डिफाइन करता है। पर्सनैलिटी का मतलब, पर्सनैलिटी किससे बना है वर्ड? पर्सोना से। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? मास्क। और इसका एक्चुअल सेंस हमने क्या यूज किया लॉ के अंदर? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो व्हेन इट कम्स टू द पर्सनैलिटी, व्हेन इट कम्स टू द पर्सन, हम पर्सन से किस चीज को डिनोट करते हैं? हम पर्सन से डिनोट करते हैं एक आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं, ये बात याद रखना। अब ये पर्सन कैसा है? ये पर्सन ह्यूमन पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है ये। हमने अंडर आर्टिकल 21 जिसके बारे में बात की है वो ह्यूमन है। ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में बात की है, किसी और पर्सनालिटी के बारे में हमने बात नहीं की है। हमारे देश के अंदर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हम ह्यूमन पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं या किसी और पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं? इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखना है कि हम कितनी चीजों को आइडेंटिटी देते हैं अपने देश में। क्या आप जानवरों को आइडेंटिटी देते हो? हमारे देश में जानवरों को कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है। आइडेंटिटी किसको मिली? आधार कार्ड किसका बना? आपका। वोटर कार्ड किसका बना? आपका। राशन कार्ड किसका बना है? आपका।
पासपोर्ट किसका बना है? आपका। पैन कार्ड किसका बना है? आपका। बात आई समझ में? ये काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज हैं जो आपको दी जा रही है। क्या किसी जानवर को ये आइडेंटिटी मिली है किसी भी तरीके के स्मार्ट से स्मार्ट जानवर को? नहीं मिली। नाम मिल जाता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन आइडेंटिटी इन द आई ऑफ लॉ इनमें से किसी को भी नहीं मिलती है। समझ में आई बात? तो जब हम बात कर रहे हैं नो पर्सन, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि हम यहां पर्सन में किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन बींग्स की ही बात कर रहे हैं। ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? ये आइडेंटिफाई हो रहा है पर्सनालिटी की डेफिनेशन से, जो हमने कहां से लिए? ज्यूरिस्प्रूडेंस से लिए। और पर्सनालिटी का मतलब क्या है? अल्टीमेटली आइडेंटिटी। तो जिस पर्सन की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी इंडिया के अंदर, उसके पास ना तो लाइफ होगी ना पर्सनल लिबर्टी होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर दिमाग के अंदर उतार लेना। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं, इसका मतलब है इसके लिए आपको एक कागज मूवी देखनी चाहिए। जाइए कागज मूवी देखिए, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। कि कागज मूवी के अंदर क्या बताया गया, मैं समझा दे रहा हूं आपको। कागज मूवी के अंदर क्या दिया गया कि पंकज त्रिपाठी जी को मरा घोषित डिक्लेयर कर दिया और उनका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। हमारे देश में आइडेंटिटी के वो क्या है? जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र अगर किसी का बन गया, इसका मतलब हमने क्या बोल दिया? गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया कि इंसान की डेथ हो चुकी है। और एक डेथ इंसान के किसी भी तरीके की लाइफ नहीं होगी और पर्सनल लिबर्टी नहीं होगी। जब मरी चुके तो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कहां बची? गॉट डेट? तो आप पूरी मूवी में पंकज त्रिपाठी सिर्फ ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर पाएंगे तो ना तो उनकी लाइफ होगी ना उनकी कोई पर्सनल लिबर्टी होगी। एंड दैट्स हाउ दिस पर्सन वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जब हम यहां पर्सन वर्ड लिखे हुए ना, प्लीज अपने दिमाग के अंदर उतार लीजिएगा, ये हम ऐसी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जो जिंदा हो। समझ में आ गई बात? एम आई क्लियर विद दिस फर्स्ट टर्म? ये है पहली चीज जो बताई गई है आर्टिकल 21 के अंदर। नो पर्सन shall be deprived of his life. Now the second term is life. मैं इसको इरेज कर रहा हूं, है ना, एक एक टर्म को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टर्म इज लाइफ। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई लाइफ की डेफिनेशन क्या है? किस चीज को आप लाइफ बोलेंगे? दिस इज बिगेस्ट क्वेश्चन, कि आपको ये पता चले कि भाई हमने लाइफ किसे बोला है। टेल मी कि हम किस चीज को लाइफ बोल रहे हैं? What is the definition of life? बचपन से सुनते चले आ रहे हो, जिंदगी, शायरियां लिख देते हो कि तू मेरी जिंदगी का सफर है, तू ये है, तू वो है। भाई उस जिंदगी का मतलब क्या है? मतलब क्या है उस चीज का? तो व्हेन इट कम्स टू लाइफ, बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लेना, समझ लेना। जब हम इस पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक लिविंग बीइंग को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, इस लिविंग बीइंग के बर्थ और डेथ के बीच का पूरा सफर जो है, यहां से लेके यहां तक का, ये सब क्या है? ये लाइफ है। एक इंसान के पैदा होने से लेके उसके डेथ तक का सफर जो है, ये पूरा लाइफ कंसीडर किया गया। अब ये लाइफ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, कि ये लाइफ अपने आप में कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है भाई? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो सकती है। वैसे फाइनेंशियल लाइफ को ऐड नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल। स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है आपकी, एकदम स्टेप कर गया, हाँ आप बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपकी फिजिकल लाइफ हो सकती है। ये सब काइंड्स ऑफ लाइफ है। आपकी फिजिकल लाइफ हो सकती है, आपकी मेंटल लाइफ हो सकती है, आपको जो सोचना है, जिस तरीके से सोचना सोचिए। तो आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, साधु बाबा आपको बनना चाहते हो आप बनिए, आपकी उस स्पिरिचुअल लाइफ में कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आप जिस भी तरीके के प्रोफेशन को जिस भी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपकी फिजिकल लाइफ हो सकती है, आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से मेंटेन करके रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपकी एक मेंटल लाइफ भी होती है, जिसमें आप जिस तरीके से चीजों को सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेंटल लिख लो या उसको साइकोलॉजिकल लिख लो, ये जो भी आप चाहें, या फिलोसॉफिकल लिख लो। आप ये तीनों तरीके की लाइफ को मैंने मेंटल के अंदर इंक्लूड कर दिया हुआ है। मेंटल का मतलब वो पागल से मतलब नहीं है, मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर है। ये सारी लाइफ को हमने क्या किया है, यहां पर प्रिक्योर किया हुआ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। लाइफ क्या है, ध्यान से समझना। लाइफ का मतलब है आपके बर्थ से लेके आपके डेथ तक के बीच का सफर जो है, जो आप जी रहे हो, अभी बैठ के जो क्लास ले रहे हो, ये क्लास आपका पार्ट ऑफ लाइफ है। समझ में आई बात? अभी आप अपनी लाइफ में किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? इस मेंटल लेवल पर डिस्कशन कर रहे हो। फिर आप हो सकता है फिजिकल लेवल पे, जैसे कोई जिम चला जाए तो वो फिजिकल अपना डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन किस चीज का पार्ट है? वो भी लाइफ का। कोई हो सकता है प्रोफेशनल गोल पे बात कर रहा हो,
वो भी पार्ट क्या है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। और कोई इंसान स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर भी काम कर सकता है, वो भी चीज क्या होगी, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ होगी। एम आई क्लियर? और ऐसे कई और काइंड्स ऑफ लाइफ हो सकते हैं, ये मैंने कुछ लिख दिया आइडेंटिटी, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज बनी रहे कि हम यहां से यहां तक के सफर में किन किन चीजों को कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि नो पर्सन शैल डिप्राइव फ्रॉम हिज लाइफ। आपको ना तो स्पिरिचुअल होने से रोक सकता कोई इस देश के अंदर, ना आपको प्रोफेशनल होने से रोक सकता कोई इस देश के अंदर, ना आपको फिजिकली किसी तरीके से डेवलप होने या कम होने से रोक सकता कोई, और ना ही आपको कोई मेंटल डेवलप होने में रोक सकता। यहां पर ये सारी आपकी लाइफ है, लेकिन रोका जा सकता है कैसे? बाय लॉ। बाय लॉ आपको किसी भी तरीके से रोका जा सकता है, ये आप आगे डिस्कस करोगे, ठीक है, वो आप आगे डिस्कस करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम ये समझ लें कि हमारी लाइफ का ये सारा का सारा हिस्सा माना गया। तो नो पर्सन शैल डिप्राइव फ्रॉम हिज लाइफ। एम आई क्लियर विद लाइफ टर्म नाउ? क्लियर एकदम। सेकेंड टर्म जो है वो है पर्सनल लिबर्टी, जो इसके बाद आता है वो है पर्सनल लिबर्टी। ये और डिफाइंड और बहुत बड़ा टर्म है, और ये सतत चलने वाला टर्म है, पर्सनल लिबर्टी। ये जो है ना, ये कांस्टेंट चेंज होने वाला है, ये कांस्टेंट चेंज है। जितने भी केसेस आप पढ़ते हो आर्टिकल 21 के अंदर, वो सारे के सारे जो आर्टिकल्स के अंदर इस आर्टिकल के अंदर केसेस हैं, वो आपकी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, और कुछ लाइफ से कनेक्टेड है, कुछ लाइफ से कनेक्टेड है और कुछ आपकी पर्सनल लिबर्टी से कनेक्टेड है। अब सवाल ये आ रहा है कि पर्सनल लिबर्टी आप बोल किस पर हो? जितनी भी चीजें मैंने अभी डिफाइन की आपको लाइफ के अंदर, उन सब से रिलेटेड काम करने का आपके पास में जो राइट्स हैं, वो आपकी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट होंगे। हम क्या बोल रहे हैं? पर्सनल लिबर्टी मतलब कि एक इंसान जो है, हमने जो पर्सन की डेफिनेशन समझी, वो आइडेंटिटी अपनी लिबर्टी को क्या कर सकता है? एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये लिबर्टी टर्म एक्सप्लेन कहां किया गया? ये आपको प्रियम्बल में एक्सप्लेन किया गया। तो हमने कितने तरीके की लिबर्टी दी है किसी इंसान को? 5 तरीके। क्या क्या? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, हमने बोला थॉट्स की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ये देखो, ये यहां अब समझ में आएगा आपको, जो प्रियम्बल के अंदर लिबर्टी टर्म है ना, वो यहां समझ में आएगा कि प्रियम्बल में जो लिबर्टी दी गई थी और यहां जो पर्सनल लिबर्टी है, नाउ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 क्या दे रहा है आपको? लाइफ दे दी कि इतनी तरीके की आपकी लाइफ हो सकती है, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, और ये आपकी लिबर्टी के पार्ट्स हैं। क्या आप क्या कर सकते हैं? आप अपने थॉट्स को लेके जो लिबर्टी, जो आपको सोचना, जैसे सोचना सोचिए, आपको जो एक्सप्रेशंस देने हैं दीजिए, आप जिस चीज में बिलीव करना चाहते हैं कीजिए, फेथ जो जनरेट करना चाहते हैं और जो वर्शिप करना चाहते हैं जिस चीज की कीजिए। ये आर्टिकल 21 आपको क्या दे रहा है? फ्रीडम दे रहा है। गॉट इट? तो प्लीज, अब जब मैं आखिरी में पूरा समझाऊंगा तो उसको हम इंटरलिंक कर देंगे। तो पर्सनल लिबर्टी में मतलब क्या है? जो हमें प्रियम्बल के अंदर हमें क्या दिया गया है? लिबर्टी का पार्ट दिया गया है। अब इसमें से किसी भी चीज को लेके आप क्या कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। अगर कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आपकी लिबर्टी को रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके कोई भी थॉट्स आ रहे हैं और कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। आपके कोई एक्सप्रेशंस हैं, आपके एक्सप्रेशंस को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो, मतलब हाई कोर्ट भी कर सकते हो। बिलीव, फेथ, वर्शिप, इनमें से किसी भी चीज को अगर रोकने की कोशिश कर रहा है लॉ, तो आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। अब इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल आपको आर्टिकल 19 के अंदर भी मिलेगा। आर्टिकल 19 भी क्या कर रहा है? आपकी ये जितनी भी चीजें हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस भी दे रहा है, वो आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है। यहां आपको पूरी लिबर्टी मिली हुई है आर्टिकल 21 के अंदर। तो आप क्या कर रहे हैं? इन जितनी भी चीजें आपको प्रियम्बल के अंदर बताई गई हैं, इन सबको आप यूटिलाइज कीजिए। ये बोल रहे हैं कि आप तो भाई सबको यूटिलाइज कीजिए, और आपकी जितनी भी चीजें डेवलप करनी है आपको करते रहिए आप। लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए, जिन जिन क्लॉज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस दिए गए, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस के अलावा आप इनको क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। कितना खूबसूरती से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट है, समझने की कोशिश करना। आर्टिकल 21 बोल रहा है कि आपको पर्सनल लिबर्टी है, लिबर्टी टर्म यूज किया है, करो। यहां कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यहां आपको नहीं रोका जाएगा। आप अपनी पर्सनल लिबर्टी को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कीजिए। आखिरी में एक लाइन लिख दी है, एस्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ से रोक सकते हैं। अब आर्टिकल 21 में तो आपको डायरेक्ट नहीं रोक रहे हैं ये लोग, लेकिन कहां रोक रहे हैं? आर्टिकल 19 के अंदर रोक रहे हैं।
आ रही बात समझ में? आपकी जो ये लिबर्टी दी हुई है ना, इस लिबर्टी को वो आर्टिकल 19 के अंदर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आप पॉजिटिवली जितना सोचना चाहें सोचिए, नेगेटिव अगर आप होने की कोशिश करेंगे तो क्या किया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। एम आई क्लियर? अब आखिरी चीज है जो बात कर रही है किस चीज के बारे में, स्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ। एक चीज जो बात कर रही है वो बात कर रही है किस चीज के बारे में, लास्ट जो टर्म है जो आपको समझना है, द मीनिंग ऑफ दैट टर्म इज स्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। तो बाय लॉ हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं भाई? स्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ का मतलब क्या है? सबसे पहले पहले हम ये समझ लें कि ये स्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है। ये आपका रूल ऑफ लॉ है कि हम अपनी पूरी कंट्री को किससे चला रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ से चला रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ के अंडर में अगर कोई भी प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है, किस पर्पज से, आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को रोकने के लिए, आपकी लाइफ को वापस लेने के लिए, या आपकी पर्सनल लिबर्टी को कंस्ट्रेन करने के लिए, या उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो क्या कैसे किया जाएगा वो स्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा स्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ से? क्योंकि हमने देश के अंदर क्या मान रखा है, रूल ऑफ लॉ से चलेंगे हम। यहां पर कोई भी इंसान क्या नहीं कर रहा है, आपकी लाइफ वापस नहीं ले रहा। आप बोलो जज साहब ने लाइफ वापस ली, नहीं, जज साहब ने नहीं ली। जैसा अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, हैंग टिल डेथ सुना रहे हैं, तो उसमें जज साहब की गलती नहीं है, जज साहब कुछ नहीं कर रहे, ये करवा रहा है आपसे। और ये किसके थ्रू करवा रहा है, इस रूल ऑफ लॉ के थ्रू करवा रहा है। आई बात समझ में? अब सवाल ये आ रहा है कि आप किस चीज को बोलेंगे स्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ। ये स्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है, जो किसने बनाया होगा, आपका पार्लियामेंट ने बनाया होगा, जो बेसिकली आपके प्रोसीजरल लॉ हैं। जो आपके प्रोसीजरल लॉ हैं वो आपके क्या कर सकते हैं, वो आपकी इस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कंस्ट्रेन कर सकते हैं। जो आपके लॉज हैं, जनरल लॉज हैं, अगर आप उनके अंदर फॉल कर रहे हैं, आपने कोई भी ऐसा काम किया जो इस प्रोसीजरल लॉ के अंदर चला जाएगा, तो आपकी लाइफ को क्या किया जाएगा, खींच लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया जाएगा, एफआईआर लिखी जाएगी। व्हाट इज द प्रोसीजरल लॉ, कि आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, एफआईआर के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसकी पूरी चार्जशीट बनेगी, वो चार्जशीट होने के बाद में कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, फिर एविडेंसेस लिए जाएंगे, एविडेंसेस लेने के बाद में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, मतलब एग्जामिनेशन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद में क्या होगा, जजमेंट दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। समझ में आया? हमारे देश के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश क्या है, ये प्रोसीजर है, मोटा मोटा दिमाग के अंदर एग्जाम्पलरी बता रहा हूं। समझ में आया? तो इसके अलावा आपकी लाइफ कोई भी नहीं ले सकता। ये तरीका होगा आपकी लाइफ अगर किसी को लेनी है, या आपकी पर्सनल लिबर्टी अगर किसी को रोकनी है, तो वो ऐसे रोक सकता है, इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं रोक सकता। आपको क्या कर दिया गया, आप जैसे अभी जंतर मंतर पे बहुत भयंकर अफरा तफरी मची, पुलिस ने डंडे उठाए और मारना चालू कर दिया। अब पुलिस ने जो डंडे उठा के मारना चालू कर दिया, सवाल यह आता है कि पुलिस ऐसा कर सकती है, आपकी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है कि आप क्या करें, आप धरना दें। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या पुलिस आपको ऐसे डंडे मार सकती थी? क्या इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ? क्या वो उस डेफिनेशन के अंदर आता है? अब इसके लिए आपको बीएनएसएस पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर ये डिफाइन है कि पुलिस ऐसा एक्शन ले सकती थी या नहीं ले सकती थी। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अब आपको यहां पर क्या करना है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल पार्ट डेवलप करना है, और ये सीखना है और समझना है कि क्या एक्चुअल में पुलिस के पास में इतनी पावर थी कि पुलिस ऐसा कर सकती थी। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो आप तुक्के नहीं मार सकते कि पुलिस ने मार दिया मार दिया। अरे आप पॉलिटिकल अप्रोच के साथ नहीं जा सकते। यू आर अ लॉ स्टूडेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर स्टेटिंग समथिंग। तो अब आपको जो स्टेट करना है वो किसके बेसिस पर करोगे, स्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ पे करोगे। क्लियर? अब मैं पूरा का पूरा आर्टिकल फिर से लिख रहा हूं सो डेट आपके दिमाग के अंदर एकदम पूरा आर्टिकल चला जाए। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, जितने भी केस लॉ हैं, अब आपको केस लॉ से ना पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड
from his life, and personal liberty except the procedure, except the except the नहीं, according, yes, according, except according the procedure established by लॉ. प्लीज अब इसको एक बार मैं पढ़ूं और समझो जो मैंने अभी समझाया. नो पर्सन, ये पर्सन क्लियर है अब दिमाग में कि हम किस इंसान के बारे में यहां बात कर रहे हैं. लाइफ क्लियर है अब तुम्हें कि हम लाइफ किसको बोल रहे हैं, ठीक है. और पर्सनल लिबर्टी किसे बोल रहे हैं. ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो लाइफ के अंदर आपकी मेंटल लाइफ, फिजिकल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ, ये सब उसका पार्ट है. और लाइफ है क्या बेसिकली, मैंने बोला ना, ये ए से बी तक की जर्नी जो है ये लाइफ है. क्लियर. ये आपकी ए से बी तक की जर्नी जो है, ये बर्थ से लेकर डेथ तक की जर्नी, ये लाइफ है. तो इस लाइफ के टेन्योर में यहां से यहां तक की आपकी, जैसे प्रेमानंद महाराज है, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत है. वो फाइनेंशियल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं है कुछ भी. तो आपकी अगर स्पिरिचुअल लाइफ है तो भी आप इस देश के अंदर डेवलप कर सकते हो उस स्पिरिचुअल लाइफ को. आपकी पूरी पावर है. किसी इंसान की प्रोफेशनल लाइफ है, वो आदमी दिन भर काम ही करता रहता और कुछ नहीं करता, वो भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकता है. एक आदमी दिन भर बॉडी ही बनाता रहता, फिजिकल लाइफ पे ही काम करता है, वो आदमी भी दिन भर काम कर सकता है और वो अपनी तरीके से कर सकता है. एक इंसान सिर्फ पढ़ता ही रहता है और कोई काम नहीं करता, तो वो अपनी मेंटल लाइफ पे भी काम कर सकता है. तो आपके काइंड्स ऑफ लाइफ बहुत सारे हो सकते हैं. सेम एज व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब है ये जो लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आपको तरीके दिए गए वो पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं. और ये तरीके कहां डिफाइन है, आपके प्रीएम्बल के अंदर, कि आप कितने तरीके से लिबर्टी को मिले हुए हैं, आपको कितनी तरीके की लिबर्टी मिली हुई है कि आप जाइए ये सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इन चीजों से रिलेटेड आप जो एक्सप्लोर करना चाहो करो. बस आपको हम रोक कैसे सकते हैं, आप एब्सोल्यूट नहीं है, हम आपको रोक सकते हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे, आर्बिट्रेरी होके नहीं, हम रोकेंगे अकॉर्डिंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ये लॉ बनाएंगे. लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा आपको रोकने के लिए. क्लियर है. ये लॉ कैसा होना चाहिए, एकदम वैलिड होना चाहिए. ये चेक कौन करेगा, जुडिशरी चेक करेगी कि ये वैलिड है या नहीं है. आ गया समझ में. ये पूरी एक चेन, ताकि कुछ भी आपके अगेंस्ट में ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ को कोई क्या करे, छीन ले बिना बात के, अननेसेसरीली आपको क्या ना कर दे, कोई डिस्टर्ब ना कर दे. आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, जैसे करना चाहते हैं आप कीजिए. आपकी लाइफ को कोई भी क्या नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा. आपकी पर्सनल लिबर्टी में आपको जैसे एंजॉय करना है, आप अपनी पर्सनल लिबर्टी को एक्सप्लोर कीजिए. अब आपका जो होमवर्क है वो है इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर पढ़ाई करना. अब आप जितने केसेस पढ़ लेंगे, राइट टू प्राइवेसी को आप पढ़ेंगे, आप बहुत पढ़ेंगे और बहुत लड़ेंगे प्राइवेसी को लेकर. सर ये प्राइवेसी होनी चाहिए, ये प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी है. सर डेटा, एक कंपनी के पास तो हमारा पूरा ही डेटा है, हमारे पास में सर कंपनीज के फोन आते रहते हैं, जबकि हमने कभी कंपनी को अपना नंबर दिया ही नहीं. देयर आर मेनी थिंग्स जो आप पूछेंगे, तो आपको राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. आपको समझना पड़ेगा कि प्राइवेसी आज के टाइम पे है क्या. आपको मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी लाइफ से रिलेटेड आपको क्या करने पड़ेंगे, केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे. तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्या है. कहीं भी किसी को कोई डाउट है फिलहाल तो मुझे बताओ, कहीं किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का लग रहा है तो प्लीज डू लेट मी. मैं समझा पाया ढंग से पूरा आर्टिकल, पक्का. तो प्लीज पर्सन मत भूलना कि कैसे पर्सन बोला.